कबीर के बारे में जानेंगे। देखिएगा, कवि कबीर का जन्म कब हुआ? 1398 ईस्वी को कवि कबीर का जन्म हुआ। कहां हुआ? वाराणसी में। मृत्यु 1518 में हुई। यानी कवि कबीर हैं, वह कितने साल जीवित रहे? 120 साल तक जीवित रहे। देखिएगा, एक किंवदंती के अनुसार कवि कबीर एक विधवा ब्राह्मणी मानी जाती है जो रामानंद जी के पास गई थी। जैसे ही वह रामानंद जी के पास गई तो रामानंद जी ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया, तो उनके पुत्र हुआ कवि कबीर। लोक लज्जा के कारण से उस औरत ने उसे, कवि कबीर को, एक लहर तालाब में फेंक दिया। वहां से नीरू और नीमा नाम की पत्नी गुजर रहे थे। उन्होंने जब उसे देखा तो उस बच्चे को उन्होंने अपना लिया, क्योंकि उनके भी बच्चे नहीं थे। माता पिता नीमा और नीरू, नीमा नीरू माना जाता है। पत्नी, कवि कबीर की जो पत्नी थी, कवि कबीर ने 2 शादियां की थी। एक का नाम था लोई, एक का नाम था रमजानिया। बच्चे देखिए दोस्तों, कवि कबीर हैं, उनके 2 बच्चे थे, कमाल, एक लड़का था एक लड़की थी, कमाल और कमाली। आगे देखिए गुरु के बारे में देखें तो रामानंद, इनके गुरु का नाम रामानंद था। शिष्य धर्मदास। भाषा पंचमेली खिचड़ी भाषा मानी जाती है, सधुगड़ी भाषा मानी जाती है, ब्रज भाषा का भी इन्होंने प्रयोग किया है। तो इसमें देखें, भाषा में पंचमेली यानी 5 मेलों से मिली हुई, 5 प्रकार से मिली हुई पंचमेली या सधुगड़ी भाषा। साधु के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। उसके बाद में देखिए रचना, इनकी एक रचना मानी जाती है बीजक। इनकी बीजक रचना है जिसके 3 भाग हैं, साखी, शब्द और तीसरा है रमेनी। साखी शब्द, साखी में सोरठा छंद, शब्द में गेय पद यानी गाने योग्य है, और रमेनी चौपाई छंद, ये देखिए दोस्तों, साखी है वह सोरठा छंदों से परिपूर्ण है, शब्द है, गेय पद है, रमेनी चौपाई छंद का प्रयोग किया गया। आगे देखिए दोस्तों, देखो काल जो कवि कबीर थे वो किस काल के थे? भक्ति काल। कबीर भक्ति काल के कवि थे। इधर देखिएगा शताब्दी, किस शताब्दी के थे? 15वीं शताब्दी के थे। उसके बाद में प्रवर्तक देखिए तो है निर्गुण शाखा के थे इसमें भी ज्ञानाश्री
शाखा, ज्ञानाश्री शाखा। इसके बाद में कार्य देखिएगा, सूत काटने का कार्य। इनका जो कार्य था सूत काटने का। अगला देखिए प्रभाव, इनके ऊपर किन का प्रभाव था? गोरखनाथ का, और रामानंद का, इनके गुरु रामानंद का, इनके ऊपर प्रभाव था, यानी ये इनसे प्रेरित होते थे। उसके बाद में देखिएगा इनके प्रमुख बिंदु देखें, इनकी जो रचनाओं में आते हैं। एक नंबर पे है मूर्ति पूजा के विरोधी। कवि कबीर थे, वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उन्होंने कहा माला फिरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाल के मन में मन का फेर। गुरु को विशेष स्थान दिया। इन्होंने सबसे ज्यादा स्थान किसे माना है या सबसे ज्यादा स्थान दिया है, वो गुरु को दिया है। उन्होंने कहा गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दिया मिलाए। जातिवाद के विरोधी थे, जातिवाद के विरोधी थे। उन्होंने कहा जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होय। उसके बाद में बाह्य आडम्बरों पर प्रहार किया। बाह्य आडम्बरों के ऊपर उन्होंने प्रहार किया है। माला फिरत जुग भया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डाल के मन में मन का। यानी उन्होंने कहा है पत्थर पूछे हरि मिले तो मैं पूछूं पहाड़, ताते की चक्की भली जो पीस खाए संसार। उसके बाद में ईश्वर हृदय में निवास करता है, यानी प्रत्येक मनुष्य के मन में हृदय में ईश्वर निवास करता है। उन्होंने कहा है तेरा साईं तुझ में है, जू बहुपन में बास, कस्तूरी मृग जू फिर ढूंढे घास। अर्थात तुम्हारा जो ईश्वर है वो तुम्हारे हृदय में निवास करता है। दोस्तों, आज हमने कवि कबीर के जीवन परिचय के बारे में जाना है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।